महासचिव भाजपचे विनोद तावडे यांना पैसे वाटताना पकडलं गेलं आणि त्यांच्या या देवेंद्र फडणवीसांचा पीए असलेला जो आर्वी मतदारसंघामध्ये उभा आहे त्याच्या गोडामध्ये दारू पकडली गेली आणि वर्धा हा दारूबंदीचा जिल्हा आहे आणि म्हणून भाजपचा भ्रष्टाचारी जे मतदानाचं जे काही विकत घेऊन आम्ही दारू पाजून आणि पैशाच्या भरोश्यावर मतदान घेऊ हे जे मानसिकता होती ती स्पष्ट झाली। एक प्रकारचा नोट जिहाद भाजपने या महाराष्ट्रामध्ये आणलेला आहे। मतदानाचा अधिकार प्रत्येकाला आहे, कोणी कोणाला मतदान करावं हा अधिकार आहे, पण यांनी ज्या पद्धतीनं वोट जिहाद हा शब्द वापरला तर भाजपचा नोट जिहाद आहे का हा प्रश्न या निमित्तानं निर्माण झालेला आहे। आणि अशा या परिस्थितीत महाराष्ट्राच्या सुजाण जनता ही महाविकास आघाडीलाच मतदान करेल हा आमचा विश्वास आहे। येत्या 23 तारखेला महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार येणार आणि ते बहुमताने येणार। 200च्या पार महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचे आमदार निवडून येतील। तुम्ही मुख्यमंत्री होणार का, तुमची इच्छा आहे का? बघा, आता मला महाराष्ट्र वाचवणं हा आमच्यासाठी प्रत्येकाला कर्तव्य आहे। महाराष्ट्र गुजरातला विकला जातो आहे, महाराष्ट्र गुजरातला गहाण ठेवला जातो आहे आणि एक है तो सेफ है हा जो प्रधानमंत्र्यांचा जो नारा होता त्याचा उल्लेख राहुलजींनी त्याचा स्पष्ट केलेला आहे की फक्त सेफ म्हणजे तिजोरी, या राज्याची तिजोरी फक्त अडाणीसाठीच सेफ आहे अशा पद्धतीचं परवा राहुलजींनी ती भूमिका मांडली। आणि नरेंद्र मोदींचंही सुद्धा जी मानसिकता होती जी शेतकरी विरोधी आहे ती तरुणांच्या विरोधात आहे, महागाई वाढवून गरिबांना बर्बाद केलेलं आहे, महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराची भूमिका स्पष्ट महाराष्ट्रामध्ये आहे आणि भाजप हे महाराष्ट्र सांभाळू शकत नाही, महाराष्ट्र विकता ही भूमिका महाराष्ट्राच्या जनतेच्या समोर आहे आणि त्याच्यामुळे महाराष्ट्रामधला बदलाव जो आहे तो महाविकास आघाडीच्याच बाजूने आहे। बिटकॉइन संदर्भात एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली गेली काल। भारतीय जनता पार्टीचे वरिष्ठ नेते सुधांशु चतुर्वेदी यांनी तुमच्यावर आरोप केलाय की तुम्ही बिटकॉइनचे पैसे जे आहेत ते इलेक्शन्समध्ये वापरतायत। मला तो रवींद्र चव्हाण पाटील जो नावाचा व्यक्ती आहे तोच तोतिया IPS आहे। आपल्या सगळ्या मीडियाला त्यांनी सांगितलं की मी IPS आहे, होतो, रिटायर झालो, पण तोच तोतिया IPS निघाला। भाजप आणि जो सुधांशु त्रिवेदी भाजपचा प्रवक्ता ज्यांनी ज्या पद्धतीने ते ऑडिओ ज्या पद्धतीने दाखवले गेलेले आहेत, आता त्याच्यात माझा आवाजच नाही, सगळेजण माझा आवाज ओळखतात महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये, माझा देशातही आवाज आहे, नरेंद्र मोदींनाही माझा आवाज पाठ आहे। तर मग अशा परिस्थितीमध्ये जसा तोतिया IPS आणला तसं हे तोतियागिरी निवडणूक हारण्याच्या कारणानं भाजप महाराष्ट्रामध्ये करते आहे का हा प्रश्न। आणि तुम्ही बघा आज सोशल मीडियावर सगळेजण त्यांना हसतात आहेत, त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात ट्रोल भाजपवर होती आहे। नाना पटोले शेतकरी आहे, शेतकरी राहील आणि इतके वर्ष राजकारणामध्ये राहिलं तर मला खरं तर हे बिटकॉइन हा शब्दच मला माहिती नाही काय व्यवहार होतात, पण मला भाजपने त्या लाईनमध्ये आणून ठेवलं तर मला बरं वाटतं। कधी कधी मी मला कधी कधी वाटतं की मी फार श्रीमंत झालेलो आता, त्याच्यामुळे मला बिटकॉइनच्या लाईनमध्ये ह्या लोकांनी आणलं। पण हे भारतीय जनता पार्टीचे त्यांचा जो नर्वसपणा आहे, निवडणूक हारण्याची जी स्थिती आहे, आणि आपण पाहिलं की अमित शहानी सभा घेणं बंद करून टाकल्यात, मोदीजी तर देशाच्या बाहेरच चालले गेलेत, त्याच्यामुळे जी काही परिस्थिती महाराष्ट्रात आहे ही महाविकास आघाडीच्या बाजूने आणि महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त जागा ह्या काँग्रेस पक्षाच्या निवडून येतील अशा पद्धतीचं चित्र आज आहे। भंडारात प्रेमसागर गणवीरने तुमच्यावर आरोप केलेला आहे, ते करू देणार, ते चालत राहते। आपण आता राष्ट्रीय पातळीवर कुठे गावात आणते मला। आपसे जानना चाहेंगे कि आज महाराष्ट्र में चुनाव है और चुनावों को लेकर के महाविकास आघाड़ी किस प्रकार से जो है एक्सपेक्ट कर रही है रिजल्ट्स, कितना प्रतिशत मतदान जो है कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है और क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते दिखाई दे रही है? देखो, महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कौल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज़्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफ़ेद लकीर है।
और जिस तरह से बीजेपी ने आपने देखा होगा कि कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ये पैसे बांटते हुए पकड़े गए एक होटल में, जहां वो रुक नहीं सकते, जहां उनका 5 बजे के बाद उनको वहां रहने का कोई व्यवस्था नहीं रह सकते, जो चुनाव आयोग के जो नियम है उसका भी पालन उन्होंने नहीं किया। और वो कहते कि चिट्ठी बांटने गए। अब भारतीय जनता पार्टी के महासचिव चिट्ठी बांट रहे हैं। ये भी बड़ा दुर्भाग्य है कि उनके पास अब नीचे में कार्यकर्ता भी खत्म हो चुके हैं, उसका अर्थ वो लगता है। तो मुझे लगता है कि अब झूठ पे कितना झूठ बोलेंगे। और वो देवेंद्र फडणवीस के पीए रहे वाले वानखेड़े जो आरवी विधानसभा से वर्धा से खड़े हैं, उनके गोदाम में दारू की बोतल मिली। वर्धा ये दारूबंदी का डिस्ट्रिक्ट है, तो दारू और पैसा बांटकर ये नोट का जिहाद करना चाहते हैं क्या वोट मांगने के लिए? ये सवाल इस बहाने खड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि बीजेपी जो संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मानती, जो बार बार हम कह रहे थे कि किसी ने किसको वोट करना वो उनका अधिकार है, उसको ये वोट जिहाद बोलते हैं। फिर कल ब्राह्मण लोगों ने महाराष्ट्र के उनने भी कल डिक्लेयर कर दिया कि बीजेपी को वोट करो करके। तो इसका मतलब क्या होगा? उसको भी ब्राह्मण जिहाद बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या चल रहा है क्या महाराष्ट्र में? जिसको किसको वोट मारना है वो उनका अधिकार है, लेकिन उनके अधिकार का हनन करने वाले बीजेपी आज पैसे बांटकर और दारू बांटकर चुनाव जीतना चाहते हैं। तो ये क्या नोट जिहाद है या दारू जिहाद है? आपका मुख्यमंत्री हो रहा है क्या महाराष्ट्र में? बिल्कुल महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री होगा और बहुमत में सरकार महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र में आएगी। आपका नाम फिर से एक बार चर्चे में है। बिटकॉइन स्कैम में आपका नाम लाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि गौरव मेहता आप लोगों के संपर्क में था, पैसे आप लोग जो है वो बिटकॉइन के माध्यम से इनकैश कर रहे थे। भाई ये रविंद्र पाटिल नाम का जो आईपीएस अधिकारी इन्हें लाया बीजेपी ने, वो आईपीएस है ही नहीं। जो बीजेपी तोतैया पार्टी है, जो खुद ही झूठ पार्टी हो गई अब, वो तो जुमले पार्टी हो गई है। वो पार्टी इस तरह से चुनाव के आइन शाम को, आज मतदान और कल शाम को इस तरह की हरकत करना, ओछेगिरी करना, और ये तोतिया आईपीएस अधिकारी को लाकर जिस तरह खुद वो जो तोतिया आईपीएस अधिकारी है वो खुद जेल में था। तो मुझे लगता है कि और जो वीडियो इन लोगों ने ऑडियो जो वायरल किया है, ऑडियो में मेरी आवाज़ भी नहीं है। और ये बिटकॉइन जो है, मैं तो किसान आदमी हूँ, मेरे को तो दूर दूर तक ये लाइन में मैं नहीं हूँ, मेरे को तो कभी इससे संबंध भी नहीं है। लेकिन हमने अभी कानूनन नोटिस उनको दिया है, कल एफआईआर भी दर्ज हमने किया है रात को, और कानून नोटिस भी देंगे। इनके ऊपर एक मानहानि का दावा भी हम करेंगे। और सुधांशु त्रिवेदी हो या रविंद्र पाटिल हो, इनके ऊपर हम मानहानि का दावा भी करेंगे। इनके ऊपर एफआईआर दर्ज भी हमने किया है। और मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इस तरह से किसी की बदनामी करना जो बीजेपी की हमेशा खासियत रही है, अब मेरे जैसे किसान के लड़के को अगर इन लोग इस लेवल पे बदनामी करने का जो इन लोगों ने छोड़ा नहीं है, तो ये झूठ बोलने वाली पार्टी, इनसे अब इनसे वही लेवल पे कानूनन हम लोग लड़ाई करेंगे। जिन लोगों का नाम लिया गया है, क्या आप उन लोगों को व्यक्तिगत जीवन में जानते थे? क्या आप कभी उनसे परिचित रहे? मैंने कभी देखा नहीं है। और ये बिटकॉइन ये इशू मेरे को कभी समझा ही नहीं है। तो मेरे को इसलिए मेरा ये लाइन ही नहीं है मेरा तो। और कौन गौरव है, कौन क्या है, मेरा कोई संबंध ही नहीं इन लोगों से। और जो ऑडियो मैंने कल सुना रात को, तो ऑडियो में मेरा आवाज़ भी नहीं है। आवाज़ तो मेरा नरेंद्र मोदी भी पहचानते हैं। राजनीतिक षड्यंत्र कह रहे हैं आप, कौन कौन लोग हैं इसके पीछे, आपको क्या लगता है? हम इसलिए कहा कि हम दावा करेंगे, इसमें एक मानहानि का दावा करेंगे। एफआईआर भी दर्ज किया है और महाराष्ट्र में हमारी सरकार भी आ रही है। इसकी जांच हम उस लेवल पे करेंगे कि जब दोबारा किसी के बाटे ना जाए, गलत इस तरह की अफवाहें उड़ाकर पॉलिटिकल फ़ायदा लेने की कोशिश कोई ना करे। ऐसा इलाज हम लोग करेंगे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।